दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि सेबी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेबी की एक्टिविटी पर और एक शब्द है जो कि मार्केट मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कि सेबी बहुत ज्यादा सख्त है। संजीव भसीन पर हाल ही में कार्रवाई की गई और उनके ऊपर जांच की जा रही है कि वो मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे। संजीव भसीन एक एनालिस्ट हैं, आईआईएफएल के साथ जुड़े रहे हैं और जब भी वो टीवी पे आते हैं तो दावा करने के स्टाइल में अपने कॉल्स देते हैं कि संजीव भसीन जो कहते हैं वो हो ही जाता है। बोलते हैं कि मैंने तो ये कहा था ना, देखो ये हो गया, अब ये लीजिए ये कॉल्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है संजीव भसीन ने कहा। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और भी इन्वेस्टिगेशन सेबी कर रही है। दोस्तों वो इन्वेस्टिगेशन आपको नजर आएगी क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कुछ आरोप लगे हुए हैं और वो आरोप है फ्रंट रनिंग के। जो शब्द है मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, वो शब्द है फ्रंट रनिंग के। और जैसा कि ये न्यूज़ निकल करके सामने आई तो फिर क्लाइंट्स को चिंता होनी स्वाभाविक थी और 1398 करोड़ तो एक ही दिन में जो है लोगों ने इस कंपनी से निकाल लिए। खैर ये कंपनी इतनी बड़ी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 84,000 करोड़ रुपए का ये एयूएम मैनेज कर रही है फिलहाल। तो आइए देखते हैं कि फ्रंट रनिंग होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फ्रंट रनिंग। इस फ्रंट रनिंग को टेल गेटिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये होता क्या है और क्यों इसे नहीं करना चाहिए और सेबी इस पर क्या कार्रवाई करती रहती है समय समय पर, ताकि बेसिकली क्या है सेबी का काम बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि वो इन्वेस्टर का जो भी हित है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये नहीं कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो लार्ज प्लेयर है उन्हीं का जो है ये मार्केट रह के रह जाए और बाकी प्लेयर्स जो है, बाकी छोटे निवेशक जो है वो ठगे महसूस करें। शेयर मार्केट में सबको ले आने के लिए दबाव है कि सेबी चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में आए, लेकिन हो क्या रहा है वो देखिए आप। फ्रंट रनिंग क्या होता है वो देखिए, समझिए, सुनिए कैसे होता है ये। वीडियो शुरू करूं फ्रेंड्स तो उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, जो फ्रंट रनिंग होता है फ्रेंड्स वो फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन होता है, यानी बाजार को अपने हिसाब से चलाना। कंपनी छोटी है उसमें कॉल्स वगैरह लेकर के उसमें पोजीशन जो है बड़े बड़े पोजीशन लेकर के शेयर को ऊपर ले जाना, फिर उसके बाद उसमें डंप कर देना, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट मैनिपुलेशन में आती है। फ्रंट रनिंग क्या होता है आइए देखिए। इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं पहले ये देखिए। इसमें ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर है जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आपका जो डीलर है ब्रोकर के यहाँ जो काम करते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपको सलाह देते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस चैनल के जो एंकर होते हैं, ये कुल मिलाकर के। इसके अलावा जो है फंड मैनेजर्स भी होते हैं फ्रेंड्स, वो भी जो है इस तरह के काम करते हैं। दोस्तों ये जो डीलर्स, ब्रोकर्स, एंकर्स और फंड मैनेजर्स होते हैं, इनको क्या होता है कि कुछ जरूरी सूचनाएं होती है और उस जरूरी सूचनाओं के आधार पर और कुछ इनके जो रिसर्च होते हैं उसके आधार पर ये कॉल्स देते हैं। किसी को बोलते हैं बाय करो, किसी को बोलते हैं, किसी शेयर में बोलते हैं सेल करो। अब यही पर हो जाता है खेल, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इनके पास होती है उसके आधार पर आगे आने वाले समय में कोई जो शेयर है या कोई जो बॉन्ड है उसका जो प्राइस है वो नीचे या ऊपर जाता है। अब आइए समझते हैं कि फ्रंट रनिंग का डेफिनेशन क्या है। फ्रंट रनिंग का डेफिनेशन जो है सेबी ने दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेबी के हिसाब से यूजेस ऑफ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, जब आपके पास ऐसी सूचना है जो कि जनता में नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कि आप कोई सिक्योरिटी बाय या सेल करते हैं, या फिर आप ऑप्शन में जाते हैं, या फ्यूचर में कोई भी आप सौदा लगाते हैं इन एडवांस ऑफ सब्सटेंशियल ऑर्डर, और अच्छा खासा ऑर्डर आप लगा देते हैं उस सूचना के आधार पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब मान लीजिए कि टेलीकॉम में आपके पास कोई न्यूज़ है और टेलीकॉम के आधार पे आप कोई टावर की कंपनी खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडस टावर आप खरीद लेते हैं, मतलब ये कोई रिकमेंडेशन या कोई, मैं बता रहा हूँ केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि इन सब रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में आपने पोजीशन बना ली क्योंकि आपके पास जरूरी सूचना थी, और आप जो है उसी समय आपका ये भी काम है कि आप लोगों को बाय और सेल रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं, राइट। अब बाय और सेल रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं और उसी आधार पे आप लोगों को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप फंड मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि फंड मैनेजर अपने डिसीजन लेता है। फंड मैनेजर ने कहा कि अगले दिन हमको टेलीकॉम कंपनी में फॉर एग्जांपल एयरटेल खरीदना है। आपकी भाषा के लिए कि अब एयरटेल जो है खरीदा जाएगा तो भाई इतना रकम जो है मार्केट में जाएगा तो कुछ मूवमेंट जो है प्राइस में 3-4 दिन तो उसमें अप होता रहेगा इस न्यूज़ के कारण, राइट। तो वहाँ काम करने वाले लोग क्या है कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को ये सूचना दे देते हैं कि भाई आप खरीद लो तो उससे फ़ायदा हो जाता है।
तो ये आप नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं फ्रंट रनिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको संजीव भसीन जैसे कॉल्स वगैरह देते हैं उसकी बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि संजीव भसीन जो है वो बाय कॉल देने वाले हैं किसी शेयर में, या कोई एनालिस्ट बाय कॉल दे रहा है किसी शेयर में, तो उसके पहले वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को खरीद के रख लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जैसे ही लोग उसको खरीदने लगेंगे तो वो बेच करके निकल जाएंगे। मतलब आपका होल्डिंग आपके पास रह जाएगा और वो बेच करके निकल जा रहा है। मतलब उनका काम केवल सलाह देना है, और लेकिन वो कर क्या रहे, उसके पहले ही वो कुछ पोजीशन उसमें बना ले रहे हैं, उल्टा पोजीशन बना लेंगे, और शेयर जो है रिएक्शन कुछ और करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर मोटा मुनाफा करके वो निकल जाएंगे। तो है क्या ये अनएथिकल है। अनएथिकल के साथ साथ इलीगल भी है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अनएथिकल है, बिल्कुल अनएथिकल है, इसको नहीं करना है आपको। फंड मैनेजर, ब्रोकर आपको बताने के पहले ही सिक्योरिटी को बाय और सेल कर लेता है, तो आपके हाथ में क्या आएगा, मेन मुनाफा मलाई जो है वो खा जाएंगे और छोड़ जाएंगे कुछ हिस्सा, और हो सकता है कि कुछ हिस्सा भी ना मिले आपको। देखिए ये होता है करीब करीब इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह, लेकिन ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग में आपके पास कंपनी स्पेसिफिक कोई सूचना होती है कि कंपनी प्रॉफिट करने वाली है, कंपनी नुकसान करने वाली है, या कंपनी में कोई नेगेटिव खबर आने वाली है या पॉजिटिव खबर आने वाली है, उसी आधार पर बाजार देखिए रिएक्शन करता है, और ये सूचना होती है कॉन्फिडेंशियल। और ये अगर आपको पता है तो आप कंपनी स्पेसिफिक खेल रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट फ्रंट रनिंग। एक और मेथड होता है, जैसा कि मैंने बताया कि रिकमेंडेशन जो एनालिस्ट देते हैं, एक गौरव भाई करके थे CNBC आवाज पे, और एनालिस्ट क्या करते हैं, एनालिस्ट जो है एंकर को या टीवी चैनल को अपने कॉल्स दे देते हैं। अब एंकर क्या करते हैं या खुद एनालिस्ट जैसे कि संजीव भसीन ने क्या किया, तो उस आधार पे वो क्या करते हैं कि कॉल्स लेकर के बैठ जाते, कॉल जो देंगे उसके पहले ही अपने ही लेकर के वो कॉल बैठ जाएंगे, उल्टा पोजीशन लेकर के बैठ जाएंगे, और फिर फायदा उनको मोटा होता है। ये नहीं कर सकते वो, इट इज फ्रंट रनिंग। अब कैसे करते हैं, देखिए बाय किया, कोई स्टॉक को उन्होंने बाय किया, अब वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, टीवी पर आकर रिकमेंडेशन देंगे, जनता क्या करेगी, बाय करेगी। अब ये क्या करेंगे, सेल करके निकल जाएंगे, इनका मुनाफा पक्का, गारंटी होगी ना एक तरह से। उसी तरह से पहले सेल कर लेंगे, किसी स्टॉक में सेल कर लेंगे, जनता को कहेंगे सेल करो, जनता सेल करेगी, और ये नीचे बाय करके निकल लेंगे। मतलब इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा, और आप अमीर बनते जाएंगे और लोगों को यहाँ पे शेयर चिपका करके आप निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रंट रनिंग भारत में इलीगल है, और सेबी इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कमिटेड है। और अभी हाल ही में मतलब कि परसों या कल भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेबी को अब और ज़्यादा कॉशियस रहना होगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी बुल मार्केट होता है, हिस्ट्री बताती है कोई भी बुल मार्केट हो वो एंड कब होता है, उसको एक बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना आता है इसी तरह के लोगों से, इन्हीं तरह के लोगों से जो कि करप्शन करते हैं, और वो करप्शन के आधार पे बाजार रिएक्ट करेगा और बाजार जो है चला जाएगा बियर फेस में। तो इसलिए सेबी इसलिए सावधान है और किसी को नहीं छोड़ रही है। सेबी के पास जो भी संसाधन है उसी के हिसाब से सेबी स्ट्रिक्ट है, और उसे स्ट्रिक्ट रहना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि फ्रंट रनिंग पर ये पूरा माजरा आपको समझ में आया होगा, और आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े लोग किस तरह से जनता को, निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अपना फायदा उनके लिए सबसे ऊपर रहता है। इसलिए आपको अपनी एनालिसिस करनी है, खुद की एनालिसिस करनी है, किसी पर विश्वास करना है, मेरे इस चैनल पर भी नहीं करना है, मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। आपको अपना खुद का एक सोच डेवलप करना है, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है डेवलप, और उसी आधार पे अपना पोजीशन बनाना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।